नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संश्रुति चौहान है। आई एम अ कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन प्रैक्टिसिंग आउट ऑफ फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज। आज हम बात करेंगे किडनी इन्फेक्शंस के बारे में, जिनको हम कॉमनली यूरिन इन्फेक्शंस भी बोलते हैं सरल भाषा में। अब जो आपके किडनी के इन्फेक्शंस होते हैं या यूरिन इन्फेक्शंस होते हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हो सकते हैं, they can be certain parasitic infections, they can also be tubercular infections। पर जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है, जो यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जो सबसे कॉमन इन्फेक्शन होता है, वो बेसिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के इन्फेक्शंस होते हैं। अब जो किडनी के इन्फेक्शंस हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक जो केवल आपके लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में सीमित रहें, तो कहने का मतलब है केवल और केवल आपके पेशाब की थैली या ब्लैडर तक सीमित रहें, जिनको हम सिस्टाइटिस कहते हैं, जो सिंपली आपके रूटीन ओपीडी में ट्रीट किए जा सकते हैं। और दूसरे जिनमें आपकी ऊपरी किडनी का हिस्सा, जो ड्रेनिंग पाइप्स हैं किडनी के, जहाँ पे यूरिन कलेक्ट होता है, फॉर्म होता है और फिर नीचे आता है, जब इन्फेक्शन किडनी के टुवर्ड्स असेंड कर जाता है तो उसको एक क्लिनिकली रेलेवेंट इन्फेक्शन रिक्वायरिंग हॉस्पिटलाइजेशन माना जाता है, विच इज़ पाइलोनेफ्राइटिस। अब किडनी के जो इन्फेक्शंस हैं या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं वो कॉमनली दो एज ग्रुप्स में देखे जाते हैं। अगर हम महिलाओं की बात करें तो कॉमनली ये इन्फेक्शंस महिलाओं में देखे जाते हैं, बिकॉज महिलाओं का जो पेशाब का रास्ता है, जो यूरीथ्रा है, वो बहुत छोटा होता है। सो दैट मेक्स देम many times more predisposed for a urine infection than a man। औरतों में भी दो मुख्य एज ग्रुप्स होती हैं जहाँ पे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं, स्पेशली सेक्सुअली एक्टिव रिप्रोडक्टिव विमेन। सो जब when women start engaging in sexual activity, particularly in their reproductive years, जहाँ frequent sexual encounters होते हैं, वहाँ पे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस का इंसिडेंस बढ़ जाता है। एंड उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर पहला इन्फेक्शन प्रॉपरली ट्रीट नहीं हुआ या कभी कभी प्रॉपरली ट्रीट हुआ भी, तो भी द चांसेस ऑफ हैविंग अ रिकरेंट इन्फेक्शन आर इन ओवर 50% पेशेंट्स। सेकेंड इम्पॉर्टेंट एज ग्रुप जहाँ पे विमेन बेसिकली आर प्रीडिस्पोज फॉर अ यूटीआई आर पोस्ट मीनोपॉजल विमेन, जहाँ पे मीनोपॉज की वजह से जो आपकी वैजिनल फ्लोरा है, जो आपका वहाँ का लोकल कॉलोनाइजेशन है, उसकी क्वालिटी चेंज होती है, क्योंकि वैजिनल ड्राइनेस होती है बिकॉज ऑफ द फॉल इन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। वहाँ की जब आपकी फ्लोरा चेंज होगी, वैजिनल ड्राइनेस होगी, तो एट्रोफिक वैजिनाइटिस होता है। एंड अल्टीमेटली उसकी वजह से आपका जो यूरिनरी इन्फेक्शंस हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, उनका इंसिडेंस बढ़ जाता है। जब हम बात करें आदमियों में, तो आदमियों में भी दो प्रकार के दो एज ग्रुप्स हैं जहाँ पे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं। नॉर्मली यूटीआई एक यंग अडल्ट मैन में नहीं होगा अनलेस उसके यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम हो। नॉर्मली जो यूटीआईज होते हैं आदमियों में, वो या तो जन्म के इमिडिएटली बाद बच्चों में, मेल चिल्ड्रन में होते हैं, बिकॉज मेल चिल्ड्रन में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व, फाइमोसिस, रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी, जो मेल चाइल्ड को प्रीडिस्पोज करती हैं फॉर अ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और जो सेकेंड एज ग्रुप है आदमियों में जहाँ पे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं, दैट इज़ आफ्टर द एज ऑफ 50 to 55, पर्टिकुलरली आफ्टर 60, जहाँ पे प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की वजह से जो पेशाब का रास्ता है उसमें आगे एक तरीके की ब्लॉकेज या ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होती है, जिसके कारण जो पेशाब का जो थैला है या ब्लैडर है उसमें यूरिन रिटेन्ड रहता है, और फिर ये रिटेन्ड यूरिन एक्ट करता है एज अ कॉन्डुइट फॉर फ्यूचर इन्फेक्शंस। अब जब हम यूटीआईज की बात करें तो एज, सेक्स तो इंडिपेंडेंट या नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको कोई बदल नहीं सकता। जो मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनमें इम्पॉर्टेंट होता है आपकी जेनिटल हाइजीन कैसी है, पर्टिकुलरली इफ़ यू आर एंगेजिंग इन सेक्शुअल एक्टिविटी। So, are you engaging in high-risk sexual behavior which can lead to UTIs, particularly anal intercourse? Second होता है whether आप apart from genital hygiene, whether you have certain comorbidities. So, like patients who are on immunosuppressants, transplant patients, cancer chemotherapy patients. Third होता है if you have diseases like diabetes,
या क्रॉनिक लिवर डिजीज़ जहाँ पे आपकी जो शरीर की इम्यूनिटी है वही कम है, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच आपको यूटीआईज़ का रिस्क बढ़ जाता है। चौथा है ऑफ कोर्स अगर आप बिल्कुल आपका वाटर इनटेक ख़राब है, यू आर नॉट टेकिंग एडिक्वेट वाटर, आप लॉन्ग आवर्स तक यूरिन वॉइड नहीं कर रहे हैं, एंड जनरली जो आपकी जेनिटल हाइजीन है दैट इज़ पुअर, दैट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन अ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नॉर्मली जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है अगर वो आपके केवल और केवल लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट तक सीमित है, जिसको हम कहते हैं लोअर यूटीआई, सिंपल भाषा में सिस्टाइटिस, तो वो आउट पेशेंट क्लिनिक में या ओपीडी में ही उसका सिंपल ट्रीटमेंट होता है। कुछ दवाइयाँ 3 दिन, कुछ दवाइयाँ 5 दिन। ऑफ कोर्स यू हैव टू गेट इन टच विद योर नेफ्रोलॉजिस्ट फॉर दैट। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन ऊपर किडनी को इन्वॉल्व कर चुका है, फीवर है, चिल्स है, आपको कपकपी आ रही है बुखार के साथ, बहुत ज़्यादा सिस्टेमिक साइंस हैं, नॉजिया, वॉमिटिंग, एंड उसके साथ साथ कुछ क्लिनिकल एग्जामिनेशन में फाइंडिंग्स मिल रही हैं, इन दैट केस पेशेंट नीड्स टू बी हॉस्पिटलाइज्ड and started on IV antibiotic because pyelonephritis can quickly cause patients to land into systemic sepsis, जहाँ infection spill होके blood में आ जाए, and it can become a major problem, especially in the elderly patients and poorly controlled diabetic patients, जहाँ पे infection can actually cause injury to the kidney resulting in acute kidney injury, जिसके कारण क्रिएटिनिन बढ़ सकता है, एंड इन सम केसेस इट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन अ कंप्लीट रीनल शटडाउन, जहाँ डायलिसिस तक की आवश्यकता पड़े। जब हम बात करते हैं यूटीआई की, तो सिम्टम्स जो होते हैं यूटीआई के वो यूजुअली ब्लैडर रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं। तो बार बार पेशाब जाना, फ्रीक्वेंसी, पेशाब आ रही है, पेशाब रोक ना पाना, अर्जेंसी, अगर यूरिन करने के बाद भी आपको दोबारा यूरिन करने की आवश्यकता लग रही है, ब्लैडर ठीक से खाली नहीं हो रही है, पेशाब करते दौरान आपको बहुत ज़्यादा जलन है या पेन है जिसको डिसयूरिया कहते हैं, तो ये सारे आपके ब्लैडर सिम्टम्स हैं। जब इन्हीं सिम्टम्स के साथ आपको बुखार आए, ठंडी लगे, कपकपी हो, फ्लैंक्स में पेन हो, या फिर यूरिन से फ्रैंक पस का डिस्चार्ज हो, या बहुत ज़्यादा सिस्टेमिक साइंस हो, लॉस ऑफ एपेटाइट, नॉजिया, देन दैट मीन्स दैट द इन्फेक्शन हैज़ असेंडेड अप टू द किडनी एंड यू हैव पाइलोनेफ्राइटिस। यूरिन एनालिसिस या यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी इज़ अ सिंपल टेस्ट जो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हैं तो आप कराएं। उसमें अगर पस सेल्स आते हैं तो यूरिन का कल्चर कराना इम्पॉर्टेंट है, एंड कल्चर के आधार पे जो एंटीबायोटिक चलनी होती है, कितने दिन चलनी होती है, किस ऑर्गेनिज्म के लिए चलनी होती है, वो डिसाइड किया जाता है। नाउ जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो ये नहीं है कि आपको यूटीआई हुआ, सबसे कॉमन प्रॉब्लम ये है कि एक बार यूटीआई हुआ तो चांसेस ऑफ गेटिंग अ सेकेंड यूटीआई आर वेरी हाई, स्पेशली इन रिप्रोडक्टिव एज विमेन। तो इन पेशेंट्स को स्पेशली काउंसल किया जाता है कि जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इंगेज करें, आप प्री एंड पोस्ट कोइटल वॉइड करें यूरिन, पानी का इंटेक अच्छा रखें, do not engage in high risk sexual behavior without protection, maintain very good genital hygiene, and still if you are getting frequent urinary tract infections तो हम usually ऐसे patients को एक prophylaxis पे रख देते हैं जो आपके यूरिन के environment को एकदम sterile रखता है, so that ये जो बार बार organism की growth है ये ना हो पाए, and after a certain point in time जब infections होने बंद हो जाते हैं we call off this prophylactic agent. Thank you.